ये चैप्टर 8 का क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जिसमें क्वेश्चन पूरा हमने यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन इसमें दिया गया है कि दो प्लेटें किसी एसी सोर्स के साथ जुड़ी हुई हैं। ये एसी सोर्स है और इसका जो वोल्टेज है ये दिया गया है 230 वोल्ट दिया गया है। इससे ये समांतर संधारित्र की प्लेटें हैं जो जुड़ी हुई हैं और इन प्लेटों की जो त्रिज्या दी गई है, रेडियस दी गई है, ये दी गई है 6 सेंटीमीटर। इसकी भी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है और ये जो दूसरी प्लेट है ये भी 6 सेंटीमीटर है और इनकी जो संधारित्र है वो 100 पिकोफैरेड दी गई है और वोल्टेज 230 दिया गया है। तो अब देखो, इसमें से जब करंट फ्लो होगा तो इसमें इस सर्किट में से जो धारा प्रवाहित होगी उसको हम बोलेंगे चालन धारा, ठीक है, या कंडक्टिंग करंट। और यहाँ इन दोनों प्लेटों के बीच में जो धारा प्रवाहित होगी उसको कहेंगे हम डिस्प्लेसमेंट करंट या विस्थापन धारा। तो सवाल में जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो ये है कि चालन धारा का आरएमएस मान कितना होगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है दूसरी का। तो इसमें हमें चालन धारा का मतलब ये जो आईसी है इसका आरएमएस मान ज्ञात करना है, इसकी आरएमएस वैल्यू को ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे। देखो, जो ओम्स लॉ होता है उसके अनुसार कितना I = V/R होता है, लेकिन यहाँ पर इस सर्किट के साथ क्या जुड़ी हुई है, संधारित्र जुड़ा हुआ है। तो इसका जो प्रतिरोध होगा जिसको हम प्रतिघात बोलते, वो कितना होगा, XC के बराबर होगा। इसलिए R के स्थान पर हम क्या यूज करेंगे, XC। और यहाँ जो V दिया गया है वोल्टेज वो Vrms के रूप में होगा और जो I है वो क्या होगा, RMS के रूप में होगा। तो अब इसको IRMS बराबर Vrms और यहाँ पर जो XC है, XC के बराबर क्या होता है, जो XC होता है वो होता है 1/ωc के बराबर होता है। तो यहाँ रखेंगे हम 1/ωc। तो ये क्या हो जाएगा, IRMS = Vrms इंटू ωc कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। तो अब इसमें हम इनकी वैल्यू, Vrms की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पर 230 वोल्ट। तो 230 और जो ओमेगा जो कि कोणीय आवृत्ति है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी है यहाँ पर, जो कि इसको बोलते हैं कोणीय आवृत्ति ओमेगा, ये दी गई है 300। और जो इसका कैपेसिटेंस है प्लेटों का ये दिया गया है 100 पिकोफैरेड। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले फैरेड में चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 पिकोफैरेड बराबर होता है, 1 पिकोफैरेड बराबर 10 के ऊपर -12 की पावर होती है। तो जो 100 पिकोफैरेड है ये कितना हो जाएगा, 100 × -12 की पावर फैरेड। तो यहाँ पर जो C का मान रखेंगे हम ये रखेंगे, सबको SI यूनिट में चेंज करने के बाद ही हम इनकी वैल्यू यहाँ रखते हैं। तो इतना हो जाएगा। अब इन सब का देखो, यहाँ से हम क्या करें, 23 × 3 और यहाँ से एक 0 है, यहाँ 2 0 हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर लें, 10 के ऊपर 3 की घात और यहाँ 100 है तो 10 के ऊपर 2 की घात और यहाँ कितना हो जाएगा, -12। अब इन दोनों का गुणा हम अलग कर लें, फिर घातों को अलग सोल्व करेंगे। तो ये कितना आएगा, 69। अब देखो, यहाँ 3 की घात है, यहाँ 2 की घात है, 10 के ऊपर कितने की घात आ जाएगी, 5 की। और यहाँ 10 के ऊपर जो पावर है, घात है, वो कितनी है, -12 की। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, इनके आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। -12 में से 5 को माइनस करेंगे हम, तो ये कितना, घात माइनस नहीं करेंगे मतलब जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, -12 + 5। तो ये हो जाएगा 10 के ऊपर -7 की पावर आ जाएगी। अब देखो, यहाँ पर जो इसका पॉइंट है, डेसिमल है, इसको यदि हम एक अंक आगे लाएंगे तो यहाँ 6.9 और यहाँ एक
प्लस हो जाएगा। तो चूंकि प्लस होना है तो -7 ये है और +1 ये, तो कितना हो जाएगा, -6 की घात आ जाएगी। और ये मान हमने किसका निकाला है, धारा का मान निकाला है, इसलिए इसको इस किस में व्यक्त करेंगे, हम एम्पियर में व्यक्त करेंगे। तो क्या होता है कि जब सर्किट में एसी वोल्टेज हो और यहाँ पर कैपेसिटर हो या संधारित्र हो, तब जो सर्किट में धारा प्रवाहित होती है जिसको हम कंडक्टिंग धारा बोलते हैं, और प्लेटों के बीच में जो धारा प्रवाहित होती है वो बराबर होती है। मतलब चालन धारा और विस्थापन धारा उस कंडीशन में हमेशा बराबर होती हैं जब यहाँ सर्किट में प्लेटें जुड़ी हों और यहाँ जो करंट का सोर्स दिया गया है वोल्टेज का वो एसी सोर्स हो, तो हमेशा विस्थापन धारा और कंडक्टिंग धारा कैसी होती हैं, दोनों बराबर होती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, यस, ठीक है, चालन धारा और विस्थापन धारा बराबर होगी। अब इसका जो तीसरा क्वेश्चन है, तो अब ये तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि प्लेटों के अक्ष से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब जैसे ये दो प्लेटें हैं तो इनसे कहीं पर 3 सेंटीमीटर दूर यहाँ कोई बिंदु P मान लिया हमने, जो कि यहाँ प्लेटों के अक्ष से कितने सेंटीमीटर दूर है, 3 सेंटीमीटर दूर है। इस बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है, B का आयाम ज्ञात करना है। B का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। B का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का आयाम हमें ज्ञात करना है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को हम B से दर्शाते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे तो देखो B बराबर होता है μ0 R इंटू I0 अपॉन 2 पाई R स्क्वायर। ये होगा यहाँ इस बिंदु पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस सूत्र के रूप में व्यक्त किया जाएगा। अब यहाँ पर जो μ0 है, μ0 की वैल्यू हम रखेंगे तो ये होता है 4 पाई इंटू 10 के ऊपर -7 की पावर R कितना दिया गया है, देखो R ये दिया गया है 3 सेंटीमीटर दिया गया है, लेकिन इस 3 सेंटीमीटर को जब हम SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू 10 के ऊपर -2 की पावर मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर। और I0 हम कैसे निकालेंगे, ये धारा का शिखर मान होता है और शिखर मान कितना होता है, √2I। ये प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर में हमने किया है कि ये इतने के बराबर होता है। तो I0 की वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे तो I0 कितना होगा, √2, और IRMS का मान हमने कितना निकाला है, 6.9, और यहाँ 10 पर कितने की पावर थी, -6 की पावर थी। तो ये वैल्यू आएगी I0 की। इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो √2 इंटू 6.9 10 के ऊपर -6 की पावर, और यहाँ फिर 2 पाई R कितना दिया गया है, R का मतलब यहाँ कैपिटल R का मतलब है इन प्लेटों की जो त्रिज्या है, रेडियस है वो, और ये भी सेंटीमीटर में दी गई है। तो इसको भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले मीटर में। तो ये कितना आ जाएगा, 6 इंटू 10 के ऊपर -2 की पावर मीटर, इतना आएगा R। तो R पर हम करेंगे स्क्वायर। अब देखो यहाँ इनको कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब पूरी संख्याएं जितनी दी गई हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ से जो ऊपर का जितना लिखा हुआ है इसको हम मिटाते हैं। तो ये b बराबर कितना आएगा, यहाँ से इसको हम कैंसिल कर चुके हैं, तो यहाँ से 2 इंटू 10 के ऊपर -7 की पावर इंटू कितना है 3 इंटू 10 के ऊपर -2 की पावर, और यहाँ √2 का
मान रखेंगे तो ये आएगा 1.414 और फिर इंटू 6.9, फिर इसके बाद 10 के ऊपर -6 की पावर, और नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 इंटू 10 के ऊपर -4 की पावर। इस पे स्क्वायर था इसलिए इसकी वैल्यू इतनी आएगी। अब जिसको हम कैंसिल कर सकते हैं कैंसिल कर दो, ये हमने कैंसिल किया, फिर इसको हमने फिर कैंसिल किया, फिर ये और ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 3 से हमने इसको कैंसिल किया है तो यहाँ भी दूनी 6 2.3 आएगा। और अब यदि हम इसको और इसको कैंसिल करें तो ये होगा 7, इतना आ जाएगा। तो b बराबर, अब यहाँ से क्या बचा हुआ है, केवल इन दोनों का गुणा करना है और यहाँ से 10 के ऊपर -7 की पावर, यहाँ से 10 पे -2 की पावर, और इनको हमने आगे लिख लिया है। अब बचा है यहाँ पर 10 के ऊपर -6 की पावर, और नीचे बचा हुआ है केवल 10 के ऊपर -4 की पावर। तो अब इसको यदि हम इन दोनों का गुणा करें पहले, तो इनका गुणा करने के बाद हमें मिलेगा 1.6231। और देखो अब यहाँ पर जो यहाँ इसकी घातें दी गई इसको हम अलग सोल्व करते हैं। तो यहाँ ये घातें आपस में जुड़ेंगी पावर, तो कितनी हो जाएंगी, 10 के ऊपर -9 की घात होगी, और यहाँ पर कितनी है, 10 के ऊपर -6 की घात, और अपोन में कितना है, -4 की घात। तो पहले ऊपर की घातों को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा 9 और 6 कितने हो जाएंगे, -15। और अब यहाँ पर ये जो माइनस की घात है इसको भी हम पलट देते हैं तो ये घात पॉजिटिव हो जाएगी ऊपर जाके। तो 1.6 इंटू बाकी के ये नंबर हम छोड़ देंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 10 के ऊपर -11 की घात। अब चूंकि ये मैग्नेटिक फील्ड है, हमने बी ज्ञात किया है, तो मैग्नेटिक फील्ड को या चुंबकीय क्षेत्र को हम किस में व्यक्त करते हैं, टेस्ला में। तो जो बी बराबर मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया था वो